बिहार के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं। दिल्ली मीडिया से ग्रामीण आवाज से एडिटर इन चीफ विवेक अरोड़ा जी आज बिहार के दौरे पर आए। शहरों को देखते हुए गांवों की तरफ आए। मेरे अंदर जिज्ञासा आई, पूछते हैं कि शहर और गांव में क्या फर्क नजर आया। हम सिर्फ तो कंपैरिजन करेंगे अगर बिहार की, तो बिहार के शहर और गांव दोनों में क्या फर्क? पहले तो नमस्कार A to Z न्यूज़ का, जिसने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया जी। और रही बात आपके सवाल की कि बिहार के शहरों का और दिल्ली के शहरों में फ़र्क नहीं, ओनली फॉर बिहार। बिहार के शहर जिला मुख्यालय जो होते हैं जी, या हमारा कैपिटल पटना, और गांव दूर गांव पटना और पटना के मतलब दूर के क्षेत्र में गाँव। तो बाकी महानगर की बात हम बाद में करेंगे। हम तो फिर बिहार की ही कंपैरिजन कर लेते, शहर और देहात में क्या अंतर। ठीक है, मुझे जो पर्सनली फील हुआ शहर और देहात में अंतर की, जो शहरी लाइफ है बहुत भाग दौड़ वाली है, चाहे वो बिहार की हो, पटना की हो या किसी भी एक शहरी क्षेत्र की हो जी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र की जैसे अभी देखिए जो समय हो रहा है, दिन का एक ऐसा समय है कि अगर पटना सिटी की बात करूं तो हम अभी एक बहुत शोर शराबा के बीच में खड़े होते हैं जी। और जबकि यहाँ देखिए कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है और एकदम शांति है। और जिस तरीके से आप मेरे पीछे या साइड में, मैं बात कैमरामैन को बोलूँ इधर के विजुअल्स दिखाएं जी, कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपको शहरी क्षेत्र में कभी इतना देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर गाँव में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिहार में नीतीश कुमार के बारे में आप भी सुने होंगे जी, कवर भी किए होंगे। रियलिटी क्या दिखता है गाँव में आने के बाद? देखिए, मैं जनरली इसका जवाब देना चाहूँगा कि अगर आप रियलिटी की बात करते हैं जी, तो जो दिल्ली मीडिया में प्रेजेंट किया गया इन चुनावों में बिहार को या चुनावों से पहले इस बिहार को जी, और जो एक्चुअलिटी मैंने देखी है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं किसी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बस कहना इतना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ जिस तरीके से प्रेजेंट की जा रही है उसको मीडिया मैनेज ना करके उसको एक्चुअली उस चीज़ पे काम किया जाए तो बेहतर। बिहार में जो दावे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ, उसकी रियलिटी जब आप गाँवों में आप चले हैं, गाँवों की सड़कों पर चले, गाँव के हालातों को देखे हैं, यहाँ के वातावरण को देखें, इतना का फर्क नजर आ गया। जमीन आसमान बोले? बिल्कुल, हाँ, जमीन आसमान भी बोल सकते हैं और इसका फर्क एकदम डबल से भी ज़्यादा। जिस तरह के हमने आज तक सुना गाँवों के बारे में कि बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, लाइट्स वगैरह की है और रोड वगैरह बहुत अच्छे बन गए हैं बिहार में, बट मैंने पर्सनली जिस एरिया में मैं अभी गया हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं समस्तीपुर के कुछ क्षेत्र देखे हैं, मुजफ्फरपुर के देखे हैं और अभी दरभंगा क्षेत्र में हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई। जब हम बिहार में रह के ही शहर और देहात की बात करेंगे तो इतना फर्क नजर आए, महानगरों से तुलना करें, आप जहाँ से चल के आ रहे हैं, फिर भाई अगर उससे आप तुलना करेंगे दिल्ली जैसे शहर से, तो फिर तो आप मेरे ख्याल से तुलना मतलब ग्रामीण क्षेत्र या फिर अगर मैं पटना की बात करूँ तो एक बार को आप तुलना कर भी सकते हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो तुलना बनती ही नहीं। सोचना ही बेकार लगता है। तो बात सोचने की नहीं है, बात यह है कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट, अगर मैं दिल्ली के गाँवों की भी बात करूँ तो वहाँ जो सुविधाएं दी गई हैं दिल्ली सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, और उसके मुकाबले अगर यहाँ के क्षेत्र की बात करूँ तो आप चाहे यहाँ सड़कें देख लीजिए, यहाँ आप गवर्नमेंट का पीने का पानी देख लीजिए, बिजली व्यवस्था देख लीजिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि पहले से कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन अगर दिल्ली की कंपैरिजन की बात करूँ तो बेहतर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि हम ठीक है कि दिल्ली से बिहार की तुलना नहीं करें या उसके मुकाबले हम विकसित नहीं हुए हैं। दिल्ली में तो फिर गांव है जी और बिहार में भी गांव है, तो गांव रहता है। लोग कहते हैं कि गांव तो देखिए, मैं इसका एक बहुत अच्छा आपको जवाब देता हूँ। गाँव तो बेशक गाँव रहता है, लेकिन गाँव को भी डेवलप किया जा सकता है जी। जैसे अगर बात करूं दिल्ली के गांवों की, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिल्ली सरकार द्वारा बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? रोड आता है, स्वास्थ्य आता है और एजुकेशन आता है। इन तीन चीज़ की बात करूं तो इसका लोहा इंडियन मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया में भी माना गया है। दिल्ली की जो एजुकेशन पॉलिसी है, कभी वहाँ पे जर्मनी के चांसलर आ रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कभी लंदन की क्वीन आके उसको स्कूल को विजिट करके जा रही हैं, यानी कुछ तो वहाँ पे एजुकेशन में सुधार हुआ होगा ना जी। और अगर गाँवों की बात करूँ तो गाँवों में जो अस्पताल हैं, मैं वर्ल्ड क्लास नहीं कहता, लेकिन इंडिया के हिसाब से बेस्ट लेवल के वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बहुत बढ़िया बन गए हैं और जो किसानों के लिए बीजों की व्यवस्था थी वो दिल्ली सरकार द्वारा बहुत बेहतर तरीके से की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कुल मिला के बात करें तो हम नेगेटिव हैं? नहीं, देखिए, मैं फिर वही चीज़ कहूँगा, मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई कंपैरिजन करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक्चुअली वो चीज़ फील करने देखने आया हूँ। तो सीधे शब्दों में कहें तो क्या फील किया? सीधे शब्दों में ये कहूँ कि जो मैं जिस क्षेत्र से हूँ दिल्ली में, वो एकदम भागता दौड़ता है कि जहाँ पे सबको अपनी टेंशन है। मुझे नहीं पता कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, बट यहाँ आने के बाद मैंने वो ज़िंदगी शायद थोड़ी सी जी है अभी। तो आई थिंक मेरे साथ आप जब आप समझ गए होंगे, मैंने फील गुड ही किया इसमें। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें
क्या स्कोप बनता है? देखिए करने की जहाँ चाह होती है वहाँ स्कोप की कोई कमी नहीं है। नीतीश जी चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा। अगर नीतीश जी चाह रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और देखिए एक बात मैं आपको क्लियर, ऐसा नहीं नीतीश जी के टाइम में विकास नहीं हुआ, नीतीश जी के टाइम पे विकास हुआ। उससे पहले लालू जी के टाइम पे भी कुछ हद तक, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ, कुछ हद तक विकास हुआ है, बट अभी भी बिहार को बहुत विकास की ज़रूरत है। कैपिटल और जो बड़े बड़े शहरों की बात छोड़ दें तो गांवों की विकास की बहुत ज़रूरत लगती है। सर बिल्कुल, गाँवों का विकास तो 100% होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शहर हो बिना गाँव के वो शहर नहीं बन सकता। और महानगरों से तुलना करना भी बेकार होगा। मैं फिर वही चीज़ कहूँगा, महानगरों से तो तुलना कीजिए मत। दिल्ली मुंबई को आप बिहार के पटना से तो तुलना करिए एक बार को, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप कहें कि मैं मुजफ्फरपुर को बिहार की जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट है, उसकी तुलना करूँ तो वो मेरे हिसाब से मायने नहीं है। अच्छा, प्रतिनिधियों को कहाँ आते हैं? बिहार के जो प्रतिनिधि हैं उनको कहाँ आते हैं? देखिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, प्रतिनिधि चाहे बिहार का हो, दिल्ली का हो, यूपी का हो या महाराष्ट्र का हो जी, अगर पढ़ा लिखा है तो क्षेत्र का विकास बिल्कुल करेगा जी। लेकिन अगर उसका स्वार्थ ही है कि खुद को लेके वो चाहेगा कि मैं अपना विकास करूं, क्षेत्र का विकास हो सकता है अगली बार चुनाव के लिए वो छोड़ दे जी, तो चाहे वो दिल्ली हो या बिहार हो, कहीं कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी नेता ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं होता है, दूसरे लोगों को ऐसे ही लगता है और क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जी, कल्पना करिए कि अगर आप बिहार के सीएम बन जाते हैं, सबसे पहले आप क्या कर देंगे? देखिए अगर मैं बिहार का सीएम बनता हूं तो सबसे पहले जो मुझे बिहार में सबसे चीज़ लगती है, जैसे अभी आपने सुना है कि बिहार में शराब बंद है जी, लेकिन उसके बाद भी इनडायरेक्टली वैसे शराब मिल रही है, आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जी, शराब हो गए, सिगरेट हो गए, गुटखे हो गए, जिससे आप एक बार तो ये कह सकते हैं गवर्नमेंट जी ये सारा हमें राजस्व आता है, ठीक है, हमें इस पर टैक्स मिल रहा है बहुत बड़ा लेवल पे। लेकिन मैं अगर बनूँगा सीएम तो मैं कुछ और ऐसे तरीके सर्च करूँगा कि टैक्स मैं उस तरीके से निकालूं। देखिए अब मैं अगर यहाँ कुछ आपको उदाहरण दूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात 2 मिनट के लिए करना चाहूँगा। उन्होंने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, लोगों को लगता है कि अपनी जेब, देखिए केजरीवाल सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, वो इनकम करने के उन्होंने दूसरे रास्ते निकाले। तो वही चीज मैं कहता हूँ, जब दिल्ली जैसे एक महानगर में हो सकती है तो बिहार जैसे जगह क्यों नहीं हो सकती? तो वही चीज है, आप इनकम सोर्सेज बढ़ाइए। और दूसरा जो सबसे पहला काम है, मैं कोशिश ये करूंगा कि जो बच्चियां हैं उनके लिए एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में सबसे पहले बिहार में लागू करूँ जी, क्योंकि अभी तक पूरे भारत में कहीं भी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं है। अगर मैं सीएम बनता हूं तो मैं कोशिश जरूर करूंगा इस चीज़ के लिए। सही चीज़ बताइए कि सीएम बनेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा सिचुएशन आए। लेकिन अगर नीतीश कुमार चूंकि सुशासन बाबू हैं, आपके सामने आए और सवाल करने का सीधा मौका मिले जी, तो क्या क्या सवाल पूछ लेंगे? 3 सवाल क्या आ जाएंगे? देखिए अचानक से आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो ये तो मैं अभी नहीं कह सकता 3 सवाल क्या रहेंगे, लेकिन देखा नीतीश जी से कि क्या सोच के गठबंधन किया था उन्होंने जी चुनावों में जी, और अभी जो परिस्थितियां बदल रही हैं उनके रोज अलग अलग आप भी बयान सुन रहे हैं जी, आने वाला कल बिहार के लिए क्या होगा ये सोचना जरूरी है। वो नीतीश जी भी सोचे, आप भी सोचे, हम भी सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा कि वोट दे, सही इंसान को दे, बाकी तो सब भगवान भरोसे है ही है। अब मैं एक ये बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपने एक सवाल पूछा कि मैं क्या नीतीश जी से सवाल करूँगा, तो मैं नीतीश जी से सवाल ये करना चाहूँगा उसमें कि जो कोरोना काल में जो भी हमारे मजदूर वर्ग बिहार वापस आए हैं, मेरा सवाल सिर्फ उतना ही है कि उनके लिए नीतीश जी ने क्या किया है। कि कागजी कार्रवाई बहुत हुई है बट एक्चुअली धरातल पे कितना हुआ वो मुझे नहीं दिखा। शायद मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कहा कि हम जी दिल्ली छोड़ के आए हैं। कल मैं जब मैं पटना में था तो कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी हम हिमाचल से आ रहे हैं, हम दिल्ली से आ रहे हैं, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, पटना में हुआ है, मेरा जन्म दरभंगा में हुआ है, मेरा समस्तीपुर में हुआ है। नहीं कोई उन्होंने कहा कि कोई ऐसी हालात है जिनके पास खाने तक को आज वो मुताज है। तो बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सवाल मेरा रहेगा जो आपने पूछा। तो जैसा कि आपने फील किया कि कहने का लब्बो लुबाब यही है कि तेरे एहसान का नमी मेरे आंखों में है, लेकिन कुछ कमी है जिसको पूरा करने की जरूरत महसूस होती है। नीतीश कुमार से सीधा सीधा सवाल और यही उम्मीद एडिटर इन चीफ विवेक अरोड़ा जी का है। ग्रामीण आवाज से एडिटर इन चीफ हैं, बिहार दौरे पर आए हैं, बिहार के सड़कों को, गलियों को घूमकर करीब से देखा, यहाँ की हालात को देखा, लोगों से बातचीत की, तो इनके मन में जो जिज्ञासाएं हैं उसका लब्बो लुबाब कुछ यही है। निश्चित रूप से अगर हम विकास की बात करें तो बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार को ईमानदारी के प्रयास में एक और प्रयास जोड़ना पड़ेगा कि अति ईमानदार बनने की जरूरत है। गांवों का विकास करना होगा। जब गांव संवरेगा
तभी बिहार तभी बिहार विकसित हो सकेगा बिल्कुल। और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तभी हम रियल में मॉडल की बात कर पाएंगे। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, बिहार, पटना।